बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना महर अवना डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। आपका अपना लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल में सब देखने वाले किसान दोस्तों को और भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। प्यारे किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हत्ता के गधे, घोड़ों और डॉग्स अगर किसी भाई ने रखे हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही आकसीर किस्म का आज नुस्खा जो है ये खांसी, नज़ला, जुकाम और मौसमी जो एलर्जी सांस की हो जाती है इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि खांसी, नज़ला, जुकाम और जो सांस की एलर्जी है इसकी वजूहत क्या है। सबसे पहली जो इसमें वजह आती है वो ये है कि अगर आप अपने जानवरों को जो खुराक दे रहे हैं वो मुतवाजन नहीं है तो ये बीमारी जो है ये फौरन जानवरों को लाक होने का खतरा होता है। इसके अलावा मौसम बहुत सर्द है या मौसम जो है उसमें नमी बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी बरसात का मौसम आने वाला है तो बरसात के मौसम में आपने जानवर बांधे हुए हैं और आपने हवा का जो निज़ाम है आपके डेरे पर, आपके फार्म पर वो सही नहीं है, यानी कि हवा की जो क्रॉसिंग है आपके फार्म पे वो बेहतर नहीं है, तो ये मामला आ जाता है। क्योंकि जो ही ज़्यादा गर्मी होगी और साथ उसके नमी ज़्यादा होगी तो जानवरों को सांस की जो बीमारियां हैं वो लाक हो जाएंगी। इसी तरह अगर फेफड़ों में किरमों का शदीद हमला हो चुका है और आपने जो मेडिसिन है फेफड़ों की किरमों के लिए वो वक्त पर इस्तेमाल नहीं की तो ये खांसी का मसला आ जाता है। इसके अलावा जब आप जानवरों को कोई चीज़ पिला रहे होते हैं तो जानवरों को ड्रिंचिंग होने का खतरा जो है वो अगर लाक हो गया है तो फिर भी जो खांसी की शिद्दत है ये बड़े अरसे तक जानवर के साथ जुड़ी रहती है। इस तरह काफ़ी सारी जरासीमी बीमारियां हैं जिनमें बैक्टीरिया से पैदा होने वाली सांस की बीमारियां, वायरस से पैदा होने वाली सांस की बीमारियां जो हैं ये भी सरे फहरिस्त हैं। ये जब बीमारियां आती हैं तो सांस की बीमारियों को साथ लेकर आती हैं और इसके साथ जो अलामत जाहिर होती हैं, तेज़ बुखार है, जानवरों को नाक से जो पानी बहना शुरू हो जाता है, खांसी जो है वह जानवर शदीद करता है। बाज़ का इतनी शदीद खांसी जानवर करते हैं कि जानवर का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में जो एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स है वो तो आप 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खांसी जो है वो जानवर का पीछा नहीं छोड़ती। आज को खांसी का और इन तमाम जो मैंने आपको अलामत बताई हैं इनका जो बड़ा ही शाफी किस्म का जो इलाज है वो आपके साथ शेयर हो रहा है। बाजार में ये बहुत कम मिलता है, अगर मिले तो इसमें सारे के सारे जो अज्जा हैं ये मौजूद नहीं होते। तो आइए अभी हम अपने नुस्खे की तरफ चलते हैं कि इसमें कौन कौन से आज जो है अज्जा इस्तेमाल होंगे और उनकी अफादियत क्या है। सबसे पहले आपने लेनी है नौशातर, इसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं और अगर आप इंसानों की जो मेडिसिन है उसमें खांसी के शरबत देखें तो उनमें अमोनियम क्लोराइड जो है वो बेशुमार सिरप उनमें इस्तेमाल होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, एक तो ये सस्ता बहुत ज़्यादा है, आसानी से अवेलेबल होता है और ये एक किस्म का नमक आप इसको कह रहे हैं सफ़ेद रंग के टुकड़ों का होता है। जहाँ ये सांस की बीमारियों के खिलाफ आक्सीर का दर्जा रखता है वहाँ इसके और भी काफ़ी सारे फ़वायद हैं, लेकिन चूंकि आज हम सिर्फ आपको सांस की बीमारियों के मतलब ही बता रहे हैं तो एक तो ये सांस की तंगी को दूर करता है और दूसरा जानवर के गले से जो खर खर की आवाज़ आती है, जो बलगम फंसी होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसको आपने लेना है 35 ग्राम। दूसरी एक और जड़ी है मुलट्ठी, बहुत ही मशहूर मारूफ और बहुत ही पुराने नुस्खा जात में इस्तेमाल होती है। ये आपने लेनी है 50 ग्राम। मुलट्ठी जो है ये एक पौधा है जिसे सोसन कहा जाता है, ये उसकी जड़ है, जायके में थोड़ी सी मीठी होती है, असाब को तकवीत देती है और बलगम को खारिज करती है, फेफड़ों की सोजिश को और सांस की नाली की सोजिश जो है उसको खत्म करती है। अमूमन आप बकरों में देखें तो इनमें खांसी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने देखना है कि सांस की जो नाली है उसकी वाकई सोजिश है तो अगर आप उसको जोर से ऐसे दबा के देखेंगे तो जो ही दबाएंगे तो जानवर खांसी करेगा। इसका मतलब यह है कि सांस की नाली जो है उसको सोजिश हो चुकी है, वो सूज चुकी है। दूसरी जो इसमें जो इस्तेमाल होगा ये है फल दरास, ये आपने लेना है 10 ग्राम। इसको पंजाबी हजरात जो है इसको अगर देखें तो इसको पंजाबी कहते हैं मगा कहते हैं। ये एक बेलदार बूटी होती है, उसका ये फल होता है जो कि शतूत के जो फल होते हैं उसकी मानद ये होता है। बलगमी, खांसी, दमा और फेफड़ों की सोजिश के लिए बहुत ज़्यादा अक्सीर इसको माना जाता है। दूसरी जो हमारे पास अभी इस्तेमाल होगी जड़ी इनकी 4 नंबर पे जो आएगी वो है किस्ते शीरी, ये आपने लेनी है 30 ग्राम। ये एक पौधे की जड़ है जो कि जर्दी माइल सफ़ेद होती है। बलगमी, बुखारों में, नज़ला, जुकाम में ये अक्सीर का दर्जा रखती है। जब भी आप किस्ते शीरी लें तो किस्ते शीरी आप लेने से पहले कोशिश करें कि जो आप लेंगे उसकी साइज जो है मोटा हो, अंदर से जो जितनी ज़्यादा सफ़ेद होगी उतनी ज़्यादा ये कारगर साबित होगी। 5वें नंबर पे जो आती है यह काकड़ सींगी, ये आपने लेनी है 60 ग्राम। ये एक दरख्त का फल है जो कि बकरी के सींग की तरह मुशाबे होते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा होता है ऐसा। बलगमी और खुश खांसी में मुफीद तर है। इसके बाद आपने लेनी है अदरक। अदरक जो है ये आपने लेनी है 30 ग्राम। 30 ग्राम जो अदरक है ये आपने जब बाकी चीज़ें आपने पीसनी है तो अदरक भी आपने इसमें पीस देनी है। अदरक जो है आपने अक्सर देखा होगा कि शहद के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इंसानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन जानवरों में चूंकि आज हम शहद काफ़ी महंगा होता है तो शहद का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो अदरक है ये खांसी की जो शिद्दत है उसको कम करता है और जो सांस की नाली की जो उसकी छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल होता है, उसके सांस को ये बहुत आसान कर देती है।
पुरानी खांसी और जुकाम में अक्सीर का दर्जा रखती है। ये आपने 6 की 6 चीज़ें, यानी कि नशादर 35 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, फल दराज 10 ग्राम, किस्ते शीनी आपने 30 ग्राम लेनी है, काकड़ सिंगी आपने 60 ग्राम लेनी है, अदरक आपने 30 ग्राम लेनी है। अगर आप बेहतर समझें, आपको आसानी हो, तो आपने अलसी के बीज भी 50 ग्राम ले लेने हैं, उनको भी आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। गुलकंद आपने लेनी है 500 ग्राम। गुलकंद जो है ये गुलाब के फूलों की और मुख्तलिफ फूलों का इनका मिक्सर होता है, चीनी के अंदर इसको बनाया जाता है। इसमें आपने सब चीज़ों को पीस के अच्छी तरह से यकजान आपने कर देना है। अगर आप गुलकंद को घर में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 150 ग्राम जो है गुलाब के ताज़ा फूल आप लेंगे और 350 ग्राम आप चीनी लेंगे। इनको आपने अच्छी तरह हाथों से यूं मल लेना है, बारीक मल के आपने एक बर्तन में डाल के उसका हवाबंद बर्तन में और 2 हफ्ते के लिए धूप में रखना है, तो ये आपकी गुलकंद जो है तैयार हो जाएगी। गुलकंद जो है ये जानवर को तकवीत देती है, सांस की नाली को बिल्कुल मुलायम करती है। अब इसकी आते हैं खुराक की तरफ। इसकी आपने खुराक का आपने कैसे एडजस्ट करनी है। जो बड़े जानवर हैं आपके, गाय, भैंस, घोड़े, इनके लिए आपने 100 ग्राम यानी कि 2 टांग सुबह 2 टांग शाम को आपने जानवर को ये खिलानी है, हाथ से खिलानी है, इसको पिलाना नहीं है किसी पानी में मिक्स करके। और जो आपकी भेड़ बकरी, इनके छोटे जानवर जो हैं, इनके लिए आपने 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम आपने शाम को देनी है। अगर आपके पास डॉग्स हैं तो आपने इसका जो मोटा चना होता है इसके बराबर आपने इसकी गोली बना लेनी है, उसको सुबह शाम आपने इसको देनी है। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप खुद भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको चने के दाने के बराबर सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कारआमद और मुफीद नुस्खा है। प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको ये हमारे नुस्खा जात जो हैं ये पसंद आते हैं, आपको नफ़ा पहुंचता है, तो आप अपने दूसरे फार्मर हज़रात तक इनको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो दिए से दिया जलने का अमल है वो जारी और सारी रहे। आपका बहुत शुक्रिया। नए आने वाले साथी लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया।